फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं दिल्ली इलेक्शन अल्टीमेट मेल्टडाउन, एंड ऑफ केजरीवाल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आपने नया चैनल फिल्मी रिएक्ट उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसको सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो शुरू करते हैं और मजे लेते हैं। इंडिया के नेशनल कैपिटल दिल्ली में अभी हाल में ही इलेक्शंस हुए, जिसमें वो दिल्ली जो आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता था। आम आदमी पार्टी के लीडर्स इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस में थे और उनके हिसाब से तो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, ये तो हर जगह इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। उनके टॉमी भी ऐसा ही मानते थे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ ग्राउंड लेवल पर चेंज देखना। YouTube चैनल पर 25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग। हम अगर साथ में मिलकर एक्शन ले तो हमारे अंदर तुम्हारे जैसे बड़े पागल बैठे सत्ता पलटने की। स्क्रिप्ट में कॉन्फिडेंस इतना था कि कश्मीरी हिंदुओं के एथनिक क्लेंजिंग पर खुल्लम खुल्ला हंसा भी जाता था। पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे छोटी फिल्मों के। लेकिन कश्मीर फाइल्स का टाइम हाल हुआ जो हाल लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर सलमान भाई के बैक साइड का हो जाता है। जिस पॉलिटिशियन ने एक बार कहा था कि कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी, उनको आज दिल्ली की जनता ने फ्री कर दिया। Delhi has decided and it has given the mandate to the BJP. Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party convener, Delhi Chief Minister for 9 years, has lost these elections. यमुना मैया की, यमुना तो मैया कह रहे यमुना भी मिलेगा नहीं। रिजल्ट फाइनल हो गया सर, कितना 600 वोट से। सर क्या कारण देखते हैं इसका? तो हमारे अंदर ताकत है कारण सरकार हिलाने की, हमने सत्ता किया पलटने ये की। देखो एक ही है। भैया कश्मीरी हिंदुओं का श्राप इनको बहुत जोर से लगा है। तो देखिए, आप तो जानते ही हैं कि वीडियो क्या होने वाला है। आज के वीडियो में इस इलेक्शन से जुड़े सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स और पॉइंट्स को देखेंगे और बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार के पीछे सबसे बड़े रीजंस को भी एग्जामिन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जय यमुना मैया। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। अब देखिए, ये जो रिजल्ट हुआ है दिल्ली का, इट वाज अ वेरी शॉकिंग रिजल्ट फॉर मेनी पीपल इंक्लूडिंग माय सेल्फ। और मैं ही नहीं, आम आदमी पार्टी के खुद के लीडर शॉक में थे। तो आइए इन न्यूक्लियर मेल्टडाउन्स को देखते हैं, बट फर्स्ट प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे रिजल्ट पे। कहते हैं कि मीडिया ने इनको बताया कि ये जीत रहे हैं। तो मैं ये सोचूं कि रात को आखिरी दिन लोगों के मन में क्या परिवर्तन हो गया, मैं समझता हूँ कि ये इन चीजों के परे है। मुझे आई थिंक मुझे लग रहा है रात में परिवर्तन हुआ था। मीडिया वाले ने इनको ये बताया होगा। Hate has a gender, hate has a mentor. Hate has a face, hate has a name. Mono is in your home, Mono is in your office, Mono is in the metro. एंडरसन, एंडरसन, ये कौन है? हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा है। कौन है एंडरसन? वेयर आर यू? ये घंटी लाया हूँ बजाने के लिए, ये भी एक घंटी लाया हूँ बजाने के लिए। ये घंटी अच्छी बजती है। राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की गुहार करने वाले मनीष सिसोदिया के पास तो अल्फाज ही नहीं है। सर क्या कारण देखते हैं इसका? केजरीवाल बताएंगे इतने सदमे में चलेगी कि देखिए क्या बोल रहे हैं। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने अपने गुण गा रहा है। केजरीवाल पैदा हुआ था, केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है। पूरी की पूरी क्या आम आदमी झूठ बोला? पार्टी में सिर्फ एक इंसान ये उसको बोलना नहीं चाहता, he made a big mistake। प्रॉब्लम ये देखो, जीत गए थे क्या कमाल की बात ये है खुद यार कि जीतती उनके होगी बॉस उसमें। हारे हैं इतनी बुरी तरह खुद से, तुमने जीत- और वो ऐसे पार्टी मना रही है। वो अपनी केजरीवाल पार्टी- भी उनको देख के सोच रहे होंगे। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। लेकिन देखिए, बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हमें मिस नहीं करना चाहिए, और वो है राहुल गांधी, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के और भी करीब पहुंच गए। राहुल गांधी जी दुनिया के पहले पॉलिटिशियन अंडे हैं ज्यादा मिल रहे हैं। जो लगातार 90 इलेक्शन हार चुके हैं। यार कसम से यार, जब राहुल गांधी जी ने बोला था कि वो तपस्वी हैं, तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। तो मैंने उस समय विश्वास नहीं किया था। बट ऑनेस्टली यार, बात तो सही है। क्लियरली इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या election बोलता में। है ये तू? बस तपस्या करना चाहते हैं। मोह माया में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इनको। अब ये देखिए, 90 नॉट आउट हो चुके हैं। ही इज ओनली 10 अवे फ्रॉम अ सेंचुरी। तो आइए हम सब मिलकर सेंचुरी बनाने में हेल्प करें। सपोर्ट देते हैं। सेंचुरी बनाने में हेल्प करते हैं। हम तुम्हारे 90 साथ टाइम कि आप 100 back to back please, हारा है। तो इसीलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर जितनी करें। बार जीता वोट है मेरे ख्याल से एक जगह Pray जीता, for अभी जीता है। राहुल Back to back नहीं, राहुल total। जी हैं जो
तपस्या में लीन नहीं, जीता है। दूसरी तरफ प्रियंका बड़ी हमदर्दी हो रही है, आज का खाना नहीं मिल एक्यूरेट होना चाहिए। बैक टू बैक नहीं बोला। फैमिली है यार, इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शन है कांग्रेस पार्टी के लिए और वो रिजल्ट को फॉलो भी नहीं कर रही है। और ये है टॉप लीडर कांग्रेस पार्टी की। और ये कांग्रेस का नेपोटिज्म तो अलग लेवल, उसको रिजल्ट पहले से पता है, सबको पता है। इस लेवल का नेपोटिज्म एंजॉय नहीं करते, इसीलिए तो इनकी पार्टी को न्यूज चैनल्स पर अमृतसर के कुक्कड़ की तरह रोस्ट किया जा रहा है। अर्नब जी, माहौल बहुत शानदार है और अमृतसर आपको का सुनकर कुक्कड़ बहुत अच्छा कौन है? लग रहा है। जिस तरीके से आपने वो बताया कि वो लॉलीपॉप अब मुझे और नहीं चाहिए। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के कई लीडर बेरोजगार बनकर आंदोलनजीवी बनने वाले हैं, लेकिन देखिए ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए एक सक्सेसफुल करियर के लिए चाहिए होती है करंट इंडस्ट्रियल स्किल्स। ये वीडियो में वापस चलते हैं, बिकॉज अभी तो देखिए बहुत बड़े बड़े मेल्टडाउन तो बचे ही हुए हैं। अब तो हमें बात करनी पड़ेगी, देखिए आम आदमी पार्टी के वफादार सैनिक यानी यूट्यूब के लाना रोड्स की। देखिए पिछले 10-15 साल से बरखा दत्त को भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पनौती माना जाता था। सबको पता था कि बरखा दत्त अगर किसी के साथ भी फोटो खिंचवा ले या इंटरव्यू ले ले तो भैया वो तो इलेक्शन हारने ही वाले। लेकिन पिछले साल में बरखा दत्त से हमारी यूट्यूब के लाना रोड्स ने ये पनौती का ताज बिल्कुल छीन लिया है। देखिए लोकसभा इलेक्शंस के बाद हमारे दुग्गल साहब ने हरियाणा में कांग्रेस को सपोर्ट किया। दूसरी पार्टी है कांग्रेस इंडिया अलायंस, जिनने अपने मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन कमीशन आड़े एमएसपी का वादा किया है। लीगल गारंटी कितने हरियाणवी हैं जरा से लोग यार। फिर क्या हुआ? The BJP has done much better than expected in the Haryana Assembly elections. As a result अच्छा, of the हरियाणा के लिए बात कर Haryana रहा था। elections roll in, the BJP looks set to secure an unprecedented third consecutive term in the state. Haryana results, which have shown the Bharatiya Janata Party defy expectations to get an easy majority. उसके बाद महाराष्ट्र में इन्होंने महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट किया। मुझे उम्मीद है अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है इलेक्शंस के बाद तो वो इसको लेकर आश्वासन देंगे। मैं और मेरे साथ महाराष्ट्र की जनता इंतजार करेंगे। आप लोग मेरे तब तक साथ अपनी तरफ महाराष्ट्र से की वोट जनता। करना मत भूलिए। फिर क्या हुआ? The BJP-led Mahayuti alliance has retained power in Maharashtra. इसका तो दुग्गल का जो भी है, इसका तो चैनल बंद करवा देना चाहिए मोदी जी को। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना जो मनी दुग्गल दुग्गल क्यों बोलते हैं फिर इसको? के अरेस्ट कर लिया गया। ऐसा ये बोलना आजाद था। भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज, मतलब भिक्षा पागल मांगकर आदमी यहाँ है। पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह क्या फकीरी है। और फिर क्या कितना? हुआ? 27 साल का वनवास बीजेपी का खत्म हो गया है। जबरदस्त, शानदार। ये क्यों इतना चीख रही है? जैसे कुछ पता नहीं कि सारी पार्टी जीत गई हो, ये पागल हो गई। तो हालत ये हो गई है कि फ्यूचर में ये जब कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को सपोर्ट भी करेंगे तो इनके लीडर आके दुग्गल साहब के पैरों पे गिर जाएंगे कि भाई प्लीज इसको दुग्गल क्यों बोला जा रहा है? वापस ले ले यार, He only- ऐसे he लहसुन says लगा दुग्गल। हुआ है। और देखिए इस रिजल्ट के बाद किसी बड़ी दुखद मूवीज में खबर कोई आई है दुग्गल कि साहब था, किसी दुग्गल मूवी कौन में। था बताना। अंधजन सब कुछ त्याग करके बैठे हुए हैं। हमारे पास लाइव टेलीकास्ट भी है उसका। He's not Punjabi, so he's ये तो मैंने प्यार किया है क्या? नहीं मैंने प्यार किया नहीं, वो टफी वाली कौन सी दुग्गल थी? साहब ने सोशल मीडिया पे जाके एग्जाम पेपर का 10 मार्क्स का पूरा निबंध लिख दिया है अपने पापा की हार के बाद। बीजेपी के फैशिज्म को ब्लेम कर रहे हैं। और ये भाई साहब जो 2 दिन पहले मोदी जी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट और को। गवर्नेंस की तारीफ कर रहे थे। देखिएगा कल के कल ही बिल्कुल इनको दिल्ली की एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट की बड़ी चिंता होने वाली है। 10-15 वीडियो निकलने वाले अगले साल। दिल्ली के बारे में इनका ओपिनियन उतनी ही तेजी से बदलने वाला है जितनी तेजी से क्रिकेट फैंस का कोहली के बारे में बदलता है। एक इनिंग में भैया वॉश्ड हो चुके हैं, इनके कुछ बस का नहीं है। दूसरी इनिंग में बिल्कुल गोट। अब प्रॉब्लम इनके साथ ये हो गई है ना कि देखिए ये सोच रहे होंगे कि चलो यार हमारे पापा हार गए हैं, यूट्यूब पे जाते हैं ईवीएम को ब्लेम करते हुए एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम बनेगा। मुश्किल हो गया है क्योंकि इनके ही एक इन्फ्लुएंसर दोस्त वो भी दिल्ली इलेक्शन में खड़े हुए थे, बड़े जोरों शोरों से खड़े हुए थे। एक रैप सॉन्ग भी बनाया था अपने आप को प्रमोट करने के लिए। कौन है भाई? कहा था कि भाई बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर हुए हैं। अच्छा। भैया आप जो ये कर कौन है रहे हो उससे नमूना? मुझे इतना इंस्पिरेशन है। चलो भैया अच्छी बात है, लोग इंस्पायर हुए हैं, हुए इनको जी। support भी बहुत सारे मिल 185 यार 2 लाख से ज्यादा तो उनके ट्विटर पे ही फॉलोअर है। 185 वोट मिले। अच्छा तो लोग इंस्पायर हो गए हैं। वोट किसी ने नहीं दिया। अच्छा मैं समझ गया। लेकिन ये भाई साहब बहुत ने stupid they भी are. ईवीएम को सपोर्ट किया है। इन्होंने भी कहा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। I have seen EVMs. I went into the strong room and they explained every little thing to me. I asked questions to the EVM engineers. I asked questions. इसी से देख रहा है कि how dumb he can be. Very nice. आतिशी का रिलेटिव है क्या? आतिशी का रिलेटिव तो नहीं है? हाँ कुछ उसकी तरह ही लग रहा है। आतिशी का कुछ है। And now that I've seen it, I'm going to tell you, my community,
लग वही रहा है। अब कैसे आतिशी से बनाएंगे शक्ल मिलती है। मतलब हरकतें भी लग रही हैं। पेटीकोट बाबा उनका भी बड़ा भयानक मेल्टडाउन हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की हार से ये देखो, इसका केवल मुंह देखो। बीजेपी खुश नहीं होगी, कांग्रेस भी होगी, और वो लोग ये तो लग रहा है भी रोना पड़ भाजपा जाएगा। के विकल्प में अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ खड़े होते नजर आते हैं। बीजेपी की यह पहली जीत है जिससे उसे हराने की चाह कैसे रखने कैसे वालों लोग को भी हैं। संतोष हुआ होगा। योगेंद्र यादव यानी पॉलिटिक्स के पक चिकपक राजा बाबू ये भी बहुत दुखी चल रहे हैं बेचारे। It's a setback. It's a Oh, setback. yeah. Aam Aadmi Party. It's a setback for. ये वही था ना, सुनामी सुनामी कर रहा था। टोटल फेक who have आदमी, opposed Aam बहुत ही Aadmi घटिया। Party, but who believed in the possibility of an alternative. दोनों फेक है। कुछ लोग तो इतना बौखला गए हैं कि मतलब लाइन से पूरी दुनिया को ब्लेम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की हार के लिए। बीजेपी की गलती है, मोदी की गलती है, डोवल की गलती है, आरएसएस की गलती है, अन्ना हजारे की गलती है, विवेकानंद फाउंडेशन तक की गलती है, किसी को नहीं छोड़ा। अरे यहाँ क्यों अपनी गलती नहीं है। गब्बर सिंह हो गया, गलती नहीं है। शाकाल को भी ब्लेम कर देते इसी बहाने। कुछ लोग अब ईडी और सीबीआई को ब्लेम कर रहे हैं। मैंने कहा तो होएंगे शुरू, देख लो। कर रहे हैं। एक और इन्फ्लुएंसर ने निबंध लिख दिया है पूरे इनकी हार ये के बारे में। देशभक्त वो तो ये भी एक बंदा है। बंगाल के लिए घबराने लग गए हैं। फिर बात करते हैं आम आदमी पार्टी के एक और स्टार की, अवध ओझा। जब इन्होंने आम आदमी पार्टी ओझा। ज्वाइन की, बड़ा मीडिया में नाम हुआ था इनका। इन्होंने अरविंद केजरीवाल देश के लिए बोझा। कंपेयर कर भगवान दिया, बोल देगा। लेकिन ओझा इस बोझा। ये नहीं बताया कि ये खुद विभीषण है। काशी का एक पंडित हमारा हाथ देखा, बोला कि तुम्हारे हाथ में कंस्ट्रक्शन का लाइन नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्शन का 4 गो लाइन है। डिस्ट्रक्शन का हम किसी का बना तो नहीं सकते, लेकिन मिटा जरूर दें। क्या अपने आप को। अब देखिए हारने के बाद ये काफी स्माइल वगैरह कर रहे थे कैमरा में, क्योंकि देखिए इन्होंने खुद स्टूडेंट्स को यही एडवाइस दी थी। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, फेल होके मुस्कुरा रहे हो, पागल आदमी। खुद की एडवाइस सारे फेलियर मुस्कुराते रहेंगे। देखिए अगर हम इस इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें स्वाति मालीवाल के बारे में तो बात करना ही पड़ेगा। स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की मेंबर थी, जिन्होंने बड़े संगीन इल्जाम लगाए थे अरविंद केजरीवाल पर, जिनका कैरेक्टर आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने बहुत खराब करने की कोशिश की थी। आज वो क्या फील कर रही होंगी वो तो इस मीम से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो उसने आम आदमी पार्टी छोड़ी फिर कि नहीं छोड़ी थी, तो पता चलेगा। ये क्या हो रहा खुश हो रही है कि वहाँ डिस्ट्रक्शन हो रही है। गेम ऑफ थ्रोन्स है। मैंने कहा जानी पहचानी लग रही है। उन्होंने इलेक्शन के पहले ग्राउंड लेवल पर जा के दबा के आम आदमी पार्टी को एक्सपोज किया है कि कैसे केजरीवाल दिल्ली को लंदन में नहीं बल्कि रावलपिंडी के स्लम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ये दिल्ली है। देखिए सारे नेगेटिव रिएक्शन नहीं है, थी पॉजिटिव रिएक्शंस भी जब हम गए थे कई जगहों पे था ऐसा दिख रहा था। इटली से बोल रहे हैं, पॉजिटिव रिएक्शंस आए हैं। जैसे बीजेपी ने वॉर रुकवा दी थी पापा, वैसे ही इस साल दिल्ली के इलेक्शन में बीजेपी ने इन भाई साहब की मैरिज बचवा ली पापा। हमारे को नहीं चाहिए, हमने अपनी घर की लेडीज को मना ही कर रखा है। हमने तो इतना भी बोल रखा है कि अगर केजरीवाल को वोट देगी ना इस बार, तू अगर वोट देके भी आ गई तो अपने डिवोर्स पेपर भी साइन करवा लियो। मजेदार था कि भैया अगर तूने केजरीवाल को वोट दिया तो साथ में अपना डिवोर्स पेपर भी ले आना और मैं साइन करके तेरे को डिवोर्स दे दूंगा। कमाल है। करेक्टली स्पीकिंग तो हर इंडिविजुअल का ये राइट होता है कि अपनी मर्जी से देने का। बेचारा फंस ना जाए कि बीवी को धमकी दे दी कि डिवोर्स कर दूंगा। हमारे केस में तो ये होता था, जब वोटिंग करने जाना होता था तो हमारे केस में भी होता है ना, मैं तो कहती हूँ कि मैं जिसको दूंगी मैं नहीं बताऊंगी या उल्ट पटांग बोलूंगी, फिर ये बोलेंगे नहीं उसको देना है इसको देना है। तो हमारे केस में भी ये होता है और मैं हमेशा ये बोलेंगे इसको देना है, मैं उल्टा ही बोलूंगी। फिर वहां पे जब हम छोटे थे एक बार ऐसा हुआ था कि इनको देना था किसी और को, मेरे को देना था किसी और को, तो हम गए नहीं कि कैंसिल हो जाएगा, नो यूज। क्या फायदा है। नहीं, और घर में भी मुझे याद है जब हम छोटे थे तो पापा मम्मी को बोलते रहते थे कि इसको देना है इसको देना है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ये भी माशे जी मुझे करते हैं, फिर मुझे वो याद आता है। और मम्मी कहती थी कि मैंने नहीं देना, मैं तो उसको दूंगी। लड़ाई हो जाती थी। कमाल होता था। वैसे यहाँ पे था। पर देख लो कि केजरीवाल हारा है और आतिशी जीती है और उसको ये नहीं है कि मेरी पार्टी हार गई इतनी बुरी तरह से, पता नहीं वो सेलिब्रेट वो इतना सेलिब्रेट कर रही है।
लग तो यही रहा है, पता नहीं पहले की है क्या फुटेज है, मुझे तो लग रहा है वो अभी कर रही है, बताना भैया डाल के कि भैया हो रही है, हो जाएगा केजरीवाल से, वो हो जाए, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो कह रही है कि मैं तुझसे, उसको तो ये लग रहा होगा मैं तुझसे बेटर हूँ, आम आदमी पार्टी, उसकी लीडर तो मुझे बनना चाहिए, अब उसको तो मैं लीडर हूँ, अब मैं आपदा पार्टी की मैं लीडर बनूंगी। पर अभी मेल्टडाउन्स भी देखने और मेल्टडाउन्स देखने, शुरुआत में तो अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, लोगों ने अपनी बीवियों को भी बोल दिया था केजरीवाल को वोट नहीं देना, उससे पहले हमने कितनी वीडियोस देखी हैं। सबसे मजेदार तो ये है और शॉकिंग भी है कि केजरीवाल किस तरह से बोला था मोदी जी के बारे में कि आपको इस जन्म में तो नहीं, क्या बंदा है यार, ऐसे तो मैंने कभी किसी को बोलते हुए नहीं सुना। सेम उसका तुसानी वो सुनामी वाला बंदा, हाँ वो भी, ये सारे वैसे सुनामी वाले बंदे, ये सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे, भाई गॉड इतने घटिया। मैं तो कह रही हूँ अगर मैंने ये पहले सुना होता तो मैं तो सीधा, अगर आप में पता नहीं आप जो लोगों ने सुना फिर भी उसको जो वोट दे रहे हैं किस मिट्टी के बने हुए हैं, मैंने सुना था, मैं कहती हूँ मेरे को अगर ये बंदा अच्छा भी लग रहा होता ना तो मैं बोलती मैंने तो इसको देना नहीं, ये बात कैसी कर रहा है, एक से पढ़कर एक। और वो जो यूट्यूब वाला जो कह रहे हैं 185 वोट मिले खाली, भैया कहाँ से नमूने आ जाते हैं, थोड़े से उनके फॉलोअर्स क्या हो जाएं, उनको लगता है हम पता नहीं कितने फेमस हो गए हैं। अरे जिनके ज्यादा फॉलोअर्स है ना, समझो भैया तुम सबसे बड़े अनपढ़ जाहिल हो, मैंने तो देख लिया है कि जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स है उसका मतलब वो उतना ही अनपढ़ जाहिल और उतनी अनपढ़ जाहिल का कंटेंट बना रहा है, ये तो प्रूव हो चुका है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।